हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एस्टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें इडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम्स पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। इडियम का मतलब होता है लोकोक्ति या मुहावरे। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which not have a complete meaning is called phrase। जैसे मैं कहूँ on the table, in the east, in the west, under the chair, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इनको अपना कंप्लीट मीनिंग करने के लिए दूसरे जो हैं वर्ड्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उन्हीं को फ्रेजेस कहा जाता है। और सिनोनिम्स होता है समानार्थक। इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नियर बाई वर्ड्स बताइए, सिमिलर वर्ड बताइए, मिलता जुलता शब्द बताइए। तो 2012-13 के अंदर जो 12 में, 13 में, 14 में जो एस्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश के, टीजीटी के अंदर, जेवीटी के अंदर और पीजीटी के, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे का मतलब होता है, ये 2013 में पूछा गया है, वेस्टेड, कोई चीज़ व्यर्थ होना, कोई चीज़ व्यर्थ होना। अगर सिंपल आइडल वर्ड आ जाए, IDLE, आइडल, इस आइडल का मतलब होता है निकम्मा या लेज़ी या फिर लेज़ी। अगर आइडियल आ जाए, IDEL, आइडियल, उसका मतलब होता है आदर्श। और सिंपल आइडल होता है निकम्मा यानी लेज़ी पर्सन। आइडल्ड अवे का मीन्स क्या हुआ? वेस्टेड। सेकंड क्वेश्चन है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, लुक देखना, बिफोर पहले, यू लीप यानी छलांग लगाने से पहले देखना। कई ऐसे संदर्भ में करके और इसका आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसे इसका मतलब नहीं होता। एक एक मीनिंग का यहाँ पर इकट्ठा मतलब नहीं होता कि हम इसको देखेंगे फिर इसका देखेंगे और उसको जोड़ करके उसका आंसर कर देंगे, तब ये गलत हो जाएगा। सबको मिलाकर कोई एक मीनिंग नहीं करता है, उसी को इडियम कहा जाता है। तो लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन। कोई भी कार्य करने से पहले सावधानीपूर्वक सोचना, उसको बोला जाता है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप का मतलब है कोई भी एक्शन, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना, थिंक करना, कंसिडर करना, सोचना। थर्ड क्वेश्चन है इट वाज फोगी and I watched my friend move out of the sight into an distance as he walked away। ये कहना चाहता है कि मौसम, वेदर था फोगी। फोगी का मतलब होता है धुंध। फोग का मतलब होता है धुंध, कोहरा जब सर्दियों में पड़ता है ना, उसको बोला जाता है फोगी। कि वेदर फोगी था, एंड आई वाज्ड, और मैंने देखा, माई फ्रेंड की, मेरा जो दोस्त है, मूव आउट ऑफ साइट। मूव आउट ऑफ साइट का मतलब होता है आँखों से ओझल हो जाना। मूव आउट ऑफ साइट मीन्स आँखों से ओझल हो जाना यानी दिखाई नहीं देना। इट मीन्स डिसअपियर होना। क्या होना? डिसअपियर, गायब हो जाना, दिखाई नहीं देना। इन टू द डिस्टेंस यानी कुछ ही दूरी पर जो दोस्त था वो मुझे दिखाई नहीं दिया, आँखों से ओझल हो गया। कब? एज, ज्यों ही वॉक्ड अवे, ज्यों ही वो चलकर थोड़ी सी दूर गया ना, उसके बाद वो धुंध में मुझे दिखाई नहीं दिया। इट मीन्स डिसअपियर होना, गायब होना। हम इसको इनविजिबल भी बोल सकते हैं, INVISIB, इनविजिबल। विश का मतलब होता है नज़र, विश जहाँ भी दिख जाए, इसका मतलब होता है साइट, यानी ये देखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? देखने से। और इन लग जाए तो ये बन जाएगा बिल्कुल उल्टा, यानी जो दिखाई न दे, इनविजिबल।
क्या हो जाएगा, इनविजिबल। जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल के आगे मैं लगा दूं इन, तो क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल, यानी संभव का क्या बन जाएगा, असंभव। और अपीयर अगर वर्ड आ जाए, अपीयर, अपीयर का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाई देना, नज़र आना। अपीयर का एक दूसरा सिमिलर वर्ड होता है सेम, नज़र आना, दिखाई देना, और डिसअपीयर हो गया गायब होना, दिखाई नहीं देना। तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। चौथे पे चलते हैं। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। वंस का मतलब होता है पर्सन, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, टू डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी, किसी की एबिलिटी पर, क्षमता पर निर्भर होना। दूसरा दे रखा है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, कि जो हम काम करते हैं ना एक्टिव लाइफ, उससे अपने आप को रिटायर करना। टू बिकम ए पैरासाइट, एक पैरासाइट बनना, या नन ऑफ दिस। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, यानी रिटायरमेंट लेना, उसको बोलते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। पांचवा जो है ए ब्लू स्टोकिंग, ये 2014 में पूछा गया, ये भी 14 में पूछा गया था, ऊपर वाला भी 14 में पूछा गया था। ए ब्लू स्टोकिंग, ए ब्लू स्टोकिंग मीन्स समवन विद लिटरेरी टेस्ट एंड लर्निंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी साहित्य के अंदर रुचि है और सीखने में जिसकी रुचि हो। एक ऐसा पर्सन, ए पर्सन हु इंटरेस्ट इन लिटरेरी, लिटरेरी का मतलब लिटरेचर, साहित्य के अंदर रुचि है, इंटरेस्ट है और सीखने में उसकी रुचि है, दैट इज़ कॉल्ड ए ब्लू स्टोकिंग, दैट इज़ कॉल्ड ए ब्लू स्टोकिंग, समवन विद लिटरेरी एंड टेस्ट इन लर्निंग्स। छठा है हमारा ए ड्रॉप इन द ओशन, यानी ओशन, समुद्र के अंदर एक बूंद। 14 में पूछा गया है। समथिंग सो स्मॉल, इसका मतलब होता है, ये वैसे ये तो हम जल्दी ही ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इसका, कि समुद्र के अंदर एक बूंद। समथिंग सो स्मॉल, कोई चीज़ इतनी स्मॉल होना, इतनी छोटी होना, दैट इट वोंट मेक एनी नोटिसेबल्स डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समुद्र में एक बूंद से अगर ले ली जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कोई ऐसी छोटी सी चीज़, दैट इट वोंट मेक एनी नोटिसेबल डिफरेंस, जिससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ कॉल्ड ए ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है कश्मीर डैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक इडियम है जिसका मतलब होता है झगड़े का कारण। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े का कारण। 2011 के अंदर ही पूछा गया है, कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण है। ये बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी में, एमटीएस में, सीजीएल में पूछा जाता है। आवर स्कूल इन विद इन एट स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, एट स्टोन्स थ्रो का एक इडियम है जिसका मतलब है थोड़ी ही दूर, इट मीन्स थोड़ी सी दूर। हमारा जो स्कूल है रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पर है, इसको बोलते हैं एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी एट स्टोन्स थ्रो। 9वां है हमारा फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों के प्रति जिसके मन में डर होता है उसको जिनोफोबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिनोफोबिया। फोबिया वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए इसका मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर। आ, इसको इंग्लिश में कहते हैं आ, डर, फियर। और ये डर कैसा होता है, इरेशनल फियर होता है। जैसे किसी को पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया। ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जब किसी व्यक्ति का काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए, उसको वेटरन कहा जाता है, यानी एक्सपीरियंस्ड पर्सन बोला जाता है। बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर वेटरन वर्ड। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति।
चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, इन एनी फील्ड्स। 11वां है ए मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट्स। एक आदमी जिसकी आदतें औरतों जैसी हैं। बहुत से सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो औरतों के अंदर मिलना जुलना पसंद करते हैं, आदमियों के अंदर कम रहते हैं, उनके अंदर मिलनसार नहीं होते और उनकी आदतें भी, हैबिट्स भी महिलाओं जैसी होती हैं। उसको क्या बोला जाता है? एफिमिनेट। ए पर्सन, ए मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट्स, जिसके अंदर महिलाओं जैसे गुण हों, आदतें महिलाओं जैसी हों, दैट इज़ कॉल्ड इफेमिनेट। इफेमिनेट। नेक्स्ट है हमारा कोलोजल। COLOSL, बहुत बार पूछा जाता है। कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइजेंटिक। मैमथ भी बोल सकते हैं इसको, मैमथ। इसको टाइटैनिक भी बोल सकते हैं, इसको ग्रैंड भी बोल सकते हैं, विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज। तो हम इसको मैमथ, जाइजेंटिक, ह्यूज, कोलोजल, सारे के सारे इसके सिमिलर हैं। नेक्स्ट है हमारा 14, अपीयरेंस कैन। अपीयरेंस होता है रूप, बाहरी दिखावा। अपीयर वर्ड हमें पढ़ा था ना, अपीयर नज़र आना, कोई चीज़ दिखाई देना। अपीयरेंस कैन ऑफन, ऑफन मीन्स प्राय, बी लायबल टू मिसलीड्स, यानी कई बार है ना, जो बाहरी दिखावा आपको मिसलीड कर देता है, गलत रास्ते पर ले जाता है, उसको बोलते हैं भ्रम, डिसेप्टिव्स। क्या बोलते हैं उसको? डिसेप्टिव्स। ये मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं के अंदर एक लेसन है जिसमें एक व्यक्ति है ना, गांव में एक ये परसेप्शन, एक कहावत थी कि मरुस्थल के अंदर कोई है ना, एक मतलब कोई है तो शायद कोई भूत टाइप है, गोस्ट रहता है, ऐसा लोगों के अंदर भ्रम है। और फिर एक पहलवान होता है गांव का, वो बड़ी बड़ी डींगें हाँकता है और वो गांव वाले उसको कहते हैं कि आप वहाँ पे जाओ। और वहाँ पर जाने से पहले एक महिला उसको है ना, कोई बूढ़ी महिला एक नमक का ढेला देती है और वो उसको अपने बैग में रख लेता है। और जब उसकी उस गोश्त से मुलाकात होती है तो वो नमक के ढेले को तो छिपा लेता है और अपने क्या नाम है, ज़मीन के अंदर से एक पत्थर को उठा करके उसके सामने उसको मतलब ये कहता है कि देखो मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इसको रगड़ कर दूंगा, रब कर दूंगा। और वो उसको एक्चुअल जो स्टोन है उसको थोड़ा सा छिपा के नमक के ढेले को रगड़ के दिखा देता है। तो उसी लेसन्स के अंदर से ये लाइन ली गई है, अपीयरेंसेस कैन ऑफन बी लायबल टू मिसलीड्स, कि बाहरी दिखावा गया आपको मिसलीड कर देता है, उसको कहते हैं भ्रम, डिसेप्टिव, इल्यूजन करना। और नेक्स्ट है हमारा द वर्ड ओसिस मीन्स। ओसिस का मतलब होता है मरुदान। रेगिस्तान के अंदर, डिजर्ट्स के अंदर, आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा कई बार, अगर आप देखोगे तो आपको डिजर्ट से डिजर्ट नज़र आता है और उसके बीच में जब आप जाते हैं तो एक हरियाली, एक लेक, एक झील मिलती है, हरियाली बिल्कुल, एक उसको बोलते हैं ओसिस, मरुदान। ए ग्रीन पैच, पैच का मतलब होता है टुकड़ा, ए पीस ऑफ लैंड इन ए डिजर्ट। रेगिस्तान के अंदर ज़मीन का एक ग्रीन हरा भरा टुकड़ा, दैट इज़ कॉल्ड ओसिस, मरुद्धान कहा जाता है उसका। मीनिंग ऑफ है प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी क्या का प्रेडिक्ट करना, किसी की चीज़ प्रेडिक्ट। फोर टेल, फोर मीन्स होता है पहले, ये जो टेल है ना, मेन तो रूट वर्ड तो है टेल, और टेल का आगे क्या लगा? प्रीफिक्स लगा फोर। फोर का मतलब पहले, पहले से ही किसी चीज़ के बारे में बता देना, यानी प्रेडिक्ट कर देना। से इन एडवांस, पहले ही कोई चीज़ बता देना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेसी। ये 8वीं क्लास में एक लेसन है, ग्रेट स्टोन फेस, उससे लिया गया है। ए बीवरेज, बीवरेज का मतलब होता है कोई भी पेय पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या कोई भी जो पीने वाला है, एनी ड्रिंक्स, कोई भी पेय जो पीने वाली चीज़ है उसको बीवरेज कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।